राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। इस वक्त हम मौजूद है मालेगांव शहर के तालुका पुलिस स्टेशन में, जहां प्रभाग क्रमांक 4 में इस्लाम पार्टी यानी कि इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र और एआईएम के बीच में मुकाबला चल रहा है। दोनों तरफ से 4-4 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। अब कल मतदान होने हैं, लेकिन एक दिन पहले एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार की ओर से एक शिकायत, एक तकरार पवार वाली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई कि मेरी गाड़ी पर हल्ला किया गया है, और इसका इल्जाम उन्होंने इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र पार्टी के सामने के चारों उम्मीदवारों का नाम भी उसमें दिया है कि इन लोगों की साजिश हो सकती है। इसी को लेकर इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के चारों उम्मीदवारों ने भी अपनी शिकायत और तकरार तालुका पुलिस स्टेशन और पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में दी है। क्या है जानकारी, आइए पूछते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम उद्धव उमाकांत दरेकर और वार्ड क्रमांक 4 से इंडियन सेकुलर पार्टी की तरफ से निवडणूक अभी लड़ रहा हूँ। तो कल की जो घटना हुई है, एमआईएम के उम्मीदवार विशाल आयरे, इनके गाड़ी पे रात को 3:30 बजे उनका कहना है कि हमला हुआ। कुछ अज्ञात लोगों ने दगड़ फेंक की। उसके बाद में उन्होंने हमारे पार्टी के जो चारों उम्मीदवार हैं, मैं एक उद्धव दरेकर, शेख जलील, भूरा निर्मला बच्चाओ और बाकिर खान, इन चारों के नाम लिए। उन्होंने कहा क्या इनका भी कुछ उसमें हाथ हो सकता है, पर मैं इंडियन सेकुलर पार्टी के तरफ से और हमारे चारों उम्मीदवार के तरफ से इस की ये जो है कड़ी निंदा करता हूँ। इसमें ऐसा कोई विषय है नहीं, हमारे पार्टी के तरफ से कोई ऐसा विषय है नहीं। जब भी राजकीय स्टंट, वो ये राजकीय स्टंट ही है, क्योंकि जब भी वो दरेगांव में आए हैं, एमआईएम के चारों उम्मीदवार आए हैं, उनके साथ में हम वहाँ पे खड़े हैं, उनसे हस्त आंदोलन किया है, हमने हाथ मिलाए हैं, गले मिले हैं। उन्होंने दरेगांव में प्रचार किया है, हम साइना में गए हैं, उन्होंने हमसे हस्त आंदोलन किया है, हमको वहाँ प्रचार करने दिया है। एकदम मैत्रीपूर्ण लड़त चालू है, इसमें कोई विषय नहीं है। और यहाँ पे इंडियन पार्टी का जो जोर है वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए ये उन्होंने भावनाओं के भर में आके और पब्लिक की ये सहानुभूति के लिए ये उनका स्टंट है। क्योंकि रात को 3:30 बजे जहाँ पे जो एरिया है सुनसान रहता, वो एरिया का उन्होंने नाम दिया। उसके बाद में पुलिस स्टेशन में गाड़ी आती है, तालुका पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे तुरंत उनके लगे रिपोर्टर आ जाते हैं। तो ये सोची सहित साजिश के तहत उनका ये काम चालू है, ये उनकी ही साजिश है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन हमने इंडियन सेकुलर पार्टी ने अभी तालुका पुलिस स्टेशन के चौधरी साहब पीआई को एक निवेदन दिया है कि जो हुआ है ये अतिशय निंदनीय घटना है, उसकी सखोल चौकसी की जाए और जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्या लगता है बाकिर भाई, इस तरीके से इस चुनाव से 2 दिन पहले आप पर इस तरीके से इल्जाम लगना, क्या लगता है? ये कहीं ना कहीं जो है ना, इन लोग हम लोग से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहे हैं। इसके लिए ये नई साजिश रचे है। रात में 3:30 बजे उनको घूमने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग रात में 11 बजे 12 बजे हम लोग खुद सो जा रहे, तो ये रात में 3:30 बजे घूमने क्यों गए? और जो हिसाब से बोले कि आप हमें, मैं 50,000 लेने गया था या देने गया था, तो 50,000 रख के जेब में घूमना क्यों? जबकि अभी आचार संहिता चालू हो गया है। आचार संहिता में 20,000 के ऊपर जो है ना जेब में रख के नहीं घूम सकते हैं। ये 50,000 रख के घूम क्यों रहे हैं? और उनकी गाड़ी के ऊपर आज भी जो है वो प्रचार चालू है। उनकी गाड़ी पे सिंबल लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, उसके ऊपर भी जो है ना कार्रवाई होना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं? ये स्टनबाजी है सब, कुछ भी नहीं। स्पॉट पे गए थे, एक कांच भी नहीं पड़ा है उधर, कहाँ से फोड़ के लाए इधर दे दिए। तो करो ना चौकसी, कोई टेंशन नहीं है। जो दोषी होंगे उनको तो जो हाँ, जो उनको सजा होनी चाहिए। उन्होंने स्टनबाजी की तो उनको भी सजा होनी चाहिए। ये खाली माहौल खराब करने का काम है। उन्होंने गाड़ी लगा दी शोरूम में, जैसा गाड़ी लगाते ना वैसा गांव में लगा दिया, हर इसको फोन करके बुला रहे
क्या हो भाई, ऐसा यानी माहौल खराब करने का काम कर रहे हो, दूसरा कुछ भी नहीं है। निवडणूक आयोग को तकरार देंगे क्या? हाँ प्रचार का समय खत्म हो गया, हाँ। फिर भी प्रचार कर हाँ, निवडणूक आयोग को हम ये जो है एक लेखा निवेदन देने वाले हैं, उनके पास तकरार देने वाले हैं कि पर्चा 5 बजे प्रचार खत्म होने के बाद भी इनके गाड़ी पे सिंबल स्टिकर कैसे थे, और रात को ये 50-50 हजार रुपए कहाँ से ला रहे हैं। हाँ। निवडणूक आयोग ने इसका भी ध्यान रखने को ना, जो जो दरेगांव ये जगह पे पैसे लाने गए थे कि बांटने गए थे? उन्होंने तो कहा कि मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं 50 हजार लेने गया था, उनकी ही बाइट है, ये तो हम नहीं कह रहे, उन्होंने कहा है। तो ये हम निवडणूक आयोग को हम सामने लाके दे रहे कि वो ऐसी कि वो पैसे लेने जा रहे 50-50 हजार, उसका उसका भी खुलासा होने को ना, निवडणूक आयोग के पास हम ये तकरार देने वाले हैं। और जो एक मैं बात बता दे रहा, उनके पास अगर पैसे होंगे, ज्यादा भी पैसे हो सकते हैं, लेकिन जो पवारवाड़ी से लेके 40गांव फाटा, ये जो स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट है, जहाँ पे हमेशा चोरी की वारदात होती रहती है, जैसे मोबाइल चोरी, किसी गाड़ी से पैसे लूटना, ये हमेशा होते रहता है। अगर उनके पास ज्यादा पैसे होंगे, किसी ने उनसे वो देखा होगा और कुछ उस पे भी कार्रवाई उन्होंने की होंगी, तो वो अभी उन्होंने वो छुपाने के लिए ये स्टंटबाजी भी की होंगी, उसको बोलते नहीं आता। ज्यादा पैसे भी हो सकते हैं गाड़ी में, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। जनता से, मतदाताओं से क्या आह्वान करेंगे? देखो, जनता और वो जो मतदाता है, वो पूरे इंडियन सेक्युलर पार्टी के पक्ष में है। पूरा प्रचार हमारा जोर शोर से, पूरे हमारे इन्हें उनका पूरी ताकत उन्होंने सब हमारे पीछे लगा दी है। हमको इतना फुल सपोर्ट मिल रहा है, हर जगह से फुल सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए उनके पास अभी कुछ बचा नहीं, इसलिए वो ऐसे राजकीय स्टंट करके जनता की सहानुभूति हासिल करना चाहते। लेकिन प्रभाग 4 की जो जनता है, जो आवाम है, वो एकदम शुद्ध मतदार है। वो इंडियन सेक्युलर पार्टी को ही वोटिंग करेंगे और इंडियन सेक्युलर पार्टी का ही वो पाठिंबा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, ये थे हमारे साथ में इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र पार्टी के उम्मीदवार, जिन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि अगर उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, आरोपी सामने आना चाहिए, और अगर ये स्टंट है तो ये भी सामने आना चाहिए, और जिन लोगों ने ये स्टंटबाजी कर सहानुभूति लेने की कोशिश की है उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रचार बंद होने के बाद गाड़ी पर स्टिकर लगाकर घूमना आचार संहिता का उल्लंघन है, उसकी शिकायत भी निवडणूक आयोग अधिकारी को की जाएगी और उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। रात में पैसे लाने जाना या पैसे लेकर घूमना, क्या पैसे लेने गए थे या पैसे बांटने गए थे, ये भी एक सवाल है, इसकी भी कानूनी इंक्वायरी होनी चाहिए। इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी तरीके से होना चाहिए। मतदाताओं में कोई भी तरीके का खौफ और हिरास ना हो, मतदाता आराम से पोलिंग बूथों तक जाए, मतदान करे और अपने हक को बजाए। इसके लिए डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन निवडणूक लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी चाहिए कि शांति के साथ चुनाव किया जाए और आराम के साथ जनता को, मतदाताओं को पेटी तक पहुंचने दिया जाए। हम अपील करेंगे मतदाताओं से कि आप जिस भी उम्मीदवार को पसंद करते हैं उसे अपना वोट करें, मगर वोट जरूर करें। वोट देना आपका कानूनी अधिकार है और आप इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे, ऐसी हम आपसे भी अपील करते हैं। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया, जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।